जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए ठंडी आ रहा है, मन से पढ़िए, क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है। इसलिए आप संघर्ष के साथ स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम बढ़ा करके चलिए, आपको जो है सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक, तो नेवर गिव अप, हार मत मानिए। ठीक, हार तो मानना ही नहीं है, बस जो है मन दबा के एक बार मन से मेहनत कर दीजिए, तो पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद जब आप सफल हो जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, उसके बाद पढ़िए या ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप सफल नहीं हो रहे हैं, सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, तब तक तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक, तो पढ़िए, मन से पढ़िए। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे वायरस, ठीक, जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु क्या होता है ये हम जान चुके हैं। विषाणु कितने प्रकार होते हैं ये भी जान चुके हैं। विषाणु से होने वाले जो है हानि या फिर लाभ। लाभ में तो कुछ नहीं होता है, वो छोटा सा होता है। लाभ लाभ भी देख चुके हैं क्या होता है। और उसके बाद हानि, हानि का मतलब होता है उससे कौन कौन सी रोग होती है। ठीक, उसके बारे में जानिए। और अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर जो है हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए वायरस जो होता है, वायरस की खोज कौन किया था। ठीक, युवानोवस्की, ठीक, एक वैज्ञानिक थे जो कि रूस के वैज्ञानिक थे, और ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब जो है वनस्पति विज्ञान के जो है साइंटिस्ट थे। ठीक, तो इन्होंने सन 1892 ईस्वी में एक टोबैको, टोबैको मतलब होता है तम्बाकू, तम्बाकू के पौधों पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक, उनके पत्तों पर देखे कुछ धब्बे धब्बे टाइप के मतलब पड़े हुए हैं। ठीक, धब्बे धब्बे टाइप के पड़े हुए हैं, तो उसे जब खोजा तो देखा ये वायरस। ठीक, उसका नाम वायरस दे दिया। ठीक, तो ये खोज करता हो गए, कितने सन में खोजे थे, 1892 में। कौन खोजा था, यूनिवर्सिटी। ठीक, इतने समझ में आगे क्लियर हो गए। तो देखिए अब हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एड्स। ठीक, AIDS, एड्स, जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, और ये एड्स किस वायरस से होता है, एड्स HIV वायरस से होता है। ठीक, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर हिंदी में कह सकते हैं मानव अपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अपूर्ण मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, अपूर्ण मतलब गायब हो जाता है। ठीक, कहते नहीं पूर्ण नहीं हुआ, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र गायब हो जाता है इस रोग में। ठीक, देखिए इसका HIV जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये है, थोड़ा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा मतलब सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक, और देखिए जो बाहरी लेयर होता है, ठीक, बाहरी लेयर किसका बना होता है, लिपिड मेम्ब्रेन का। क्वेश्चन पूछता है कि HIV का बाहरी लेयर किसका बना होता है, लिपिड मेम्ब्रेन का। फिर उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, वो किसका क्या होता है, मैट्रिक्स। ठीक, और उसके बाद ये जो अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर जीनोमिक, ठीक है, जीनोमिक होता है, वो RNA होता है। क्वेश्चन में तगड़ा पूछता है ये कि HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। ठीक, और ये जो है अंदर वाला कोर कैप्सिड है इसका। ठीक, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब पिछला द्विगुणित, ये मतलब द्विगुणित फॉर्म में होता रहता है। ठीक, और इसका जो ये डंबल साइड आपको दिख रहा है, डंबल सबसे ऊपर वाला होता है GP120। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला होता है GP441, फिर तीसरा वाला होता है P70। ठीक, और ये जो अंदर वाला भाग होता है इसे P24 कहते हैं। ठीक, तो ये फिगर हो गया। ठीक, फिर सिर्फ फिगर आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमने जो है बनाया है। और फिगर से सिर्फ आपको इतना पूछेगा कि जो ह्यूमन का HIV वायरस होता है उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तो RNA पाया जाता है। RNA देखिए जिस वायरस में RNA पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, उसका वैक्सीन या फिर उसका दवा जल्दी नहीं बनती है। ठीक, इसीलिए एड्स की दवा अभी एकदम पूर्ण रूप से नहीं आया है, उसमें जो है कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है कि कुछ दिन तक रोक ले। ठीक, यही हाल हुआ इसमें कोरोना वायरस में, जो कोरोना अभी फैला, जिसकी वजह से हम लोगों की 1 साल की पढ़ाई चौपट हो गई, मतलब बर्बाद हो गई। तो उसमें भी यही जो है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA था, RNA है। ठीक है, अभी भी है, तो इसीलिए उसका जो वैक्सीन या फिर दवा जल्दी नहीं बन पाई। ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन दवा दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपको फीवर हुआ, ठीक, फीवर की शिकायत हुई तो फीवर का दवा ऐड कर दिए, खांसी जुकाम आ रहा है, खांसी दवा ऐड कर दिए, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो उसका ऐड कर दिए। ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन करके दवा चलाया जाता है। ठीक,
तो उससे जो है कंट्रोल होते 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 बॉडी इम्यून आपकी मजबूत हो जाएगी, फिर उसके बाद अब आप नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, ये किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक, तो देखिए इस रोग में क्या होता है, एचआईवी रोग में क्या होता है, एड्स रोग में क्या होता है, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र काम करना बंद कर देता है। ठीक है, गायब हो जाता है, इसलिए हम लोग कठिन का है, जिसके कारण बॉडी में अनेक रोगों की चपेट में आ जाती है। जो आपका शरीर होता है, ठीक, वो ये इस रोग से जो ग्रसित होते हैं एड्स से, वो उनकी जो शरीर होती है, बॉडी होती है, बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाती है। भाई जब आपका इम्यून सिस्टम ही नहीं काम करेगा, ठीक है, बहुत सारे लोग, जैसे आप मान लीजिए जो बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर है, अगर वहां से जितने भी आर्मी भाई लोग हैं, ठीक है, अगर चले आए वहां से हट जाए, तो भाई कोई भी देश आकर के अंदर हमला कर देगा। ठीक, हमेशा मतलब परेशानी हो जाएगी। ठीक, तो वैसे बॉडी में भी होता है। बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो आर्मी है, अगर वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है, अपना काम करना बंद कर देगी, कोई भी आकर के बाहर से हमला कर देगा। ठीक, वही कहना चाह रहा है। देखिए एड्स होने के कारण, एड्स मतलब किससे हो सकता है, ठीक है, कारण क्या क्या होता है। देखिए ये जो एड्स है, सबसे पहले देखे थे, जैसे दो आदमी थे, ठीक, वो बहुत नशेड़ी थे, मतलब एक प्रकार से कहते थे इंजेक्शन लेने वाले थे। ठीक, उनके अंदर एक अजीबोगरीब प्रकार का रोग देखे ये इवानोव्स्की भाई साहब, तो उसको जब रिसर्च किए, ठीक, उसको जब रिसर्च किए तब जाकर के पता चला कि इनकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गई है। ठीक, तो उसके बाद एड्स की खोज हुई। तो चलिए देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई ब्लड अपना संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति है, अगर अपना ब्लड दे रहा है किसी को, ठीक, अपना ब्लड अगर किसी को दे रहा है, तो उससे जो है होने की हो जाता है, संभावना हो जाता है। उसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं असुरक्षित यौन संबंध। कोई अगर व्यक्ति मेल या फीमेल, ठीक, महिला या फिर पुरुष, कोई भी अगर एक जैसे मान लीजिए मेल जो है ग्रसित है, एड्स से ग्रसित है, मतलब एड्स उसको हुआ है, संक्रमित हुआ है, ठीक, और वो किसी महिला के साथ जो है यौन संबंध बनाता है, ठीक, तो उसको जो है हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इंजेक्शन का मतलब होता है कि डॉक्टर जो होते हैं नीडल आपको लगाते हैं, सुई इंजेक्शन लगाते हैं, जो ग्रसित है उसको लगाएं, फिर उसी से अगर उसे बढ़िया से करके नहीं रखे, अगर दूसरे को लगा दिए, ठीक, गलती से अगर दूसरे को लगा दिए तो पक्का है हो जाएगा उसे 100%। ठीक, संक्रमित मदर, जो मदर होती है माता, ठीक है, अगर वो संक्रमित है, ठीक, और उनके गर्भ में, यूट्रस में अगर कोई बेबी पल रहा है, बच्चा पल रहा है, तो उससे जो है हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक, और रेजर का मतलब होता है कोई अगर दाढ़ी बना रहा है अपना और उसे कहीं पे कट गया, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति दाढ़ी बना रहा है, उसे कहीं कट गया, खरोच आ गया और ब्लड जो है रेजर में लग गया। कोई दूसरा व्यक्ति जो संक्रमित नहीं है एड्स से, वो अगर बना रहा है, उसे भी कट गया, तो पक्का 100% हो जाएगा। ठीक, और टूथब्रश मतलब होता है जो आप सुबह सुबह उठ करके ब्रश करते हैं। ठीक, अगर वो किसी व्यक्ति को हुआ है और अगर जिस व्यक्ति को नहीं हुआ है वो उसका ब्रश यूज कर ले रहा है, ठीक, तो लाल के माध्यम से उसे भी हो जाता है। ठीक, तो चलिए ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि एड्स के कौन कौन से बचाव होते हैं या फिर उपाय होते हैं कि होना ज़्यादा फैले ना, वो सब बात देखेंगे और देखेंगे कि एड्स की कौन कौन सी मेडिसिन होती है। ठीक, तब तक आप एक इसके साथ ले लीजिए। हाँ, तो चलिए एड्स से बचने के उपाय क्या क्या होते हैं, बचने के उपाय देख लेते हैं। देखिए मेटिंग का मतलब होता है संभोग, ठीक है, या फिर सेक्स के समय कंडोम का यूज करें। ठीक, कंडोम का यूज करें। कंडोम क्या होता है, ये एक मतलब प्लास्टिक का होता है, रबड़, ठीक, वो मेल के लिए भी आता है, फीमेल के लिए भी आता है, उसका यूज करें। ठीक, और देखिए संक्रमित व्यक्ति ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करें। ठीक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करें। संक्रमित व्यक्ति इंजेक्शन का प्रयोग न करें। इंजेक्शन देखिए प्रयोग नहीं करने मतलब जैसे कुछ ड्रग्स लेने वाले होते हैं, ठीक, जैसे इंजेक्शन वाले ड्रग्स लेने वाले होते हैं, तो वो जो ड्रग्स लेते हैं, एक लोग ले लिए हैं, फिर उसी इंजेक्शन से दूसरे लोग लेते हैं। अगर उस कंडीशन में अगर जो लिया पहले वो अगर संक्रमित है, ठीक है, जो दूसरा वाला लिया वो भी संक्रमित हो जाएगा अगर संक्रमित नहीं था। ठीक, फिर तीसरा लेगा वो भी संक्रमित, ऐसे ऐसे फैलता चला जाएगा। ठीक, इसलिए इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है, ठीक, सभी को। और देखिए संक्रमित व्यक्ति रेजर या फिर टूथब्रश का प्रयोग न करें। ठीक, दूसरा व्यक्ति मतलब प्रयोग न करें। जो संक्रमित है वो तो अपना यूज ही करे,
लेकिन उसका कोई भी सामान दूसरा व्यक्ति नहीं यूज करे ये सब चीजें, ठीक। नोट, एक नोट पॉइंट है, देख लीजिए। एड्स जो है किससे किससे नहीं होता है, ठीक। साथ भोजन करने से, ठीक। उसके साथ भोजन करने में कोई छुआछूत मत कीजिए, ठीक। करने से, बातचीत करने से, कोई बातचीत करने से मतलब मत कतराइए, ठीक। और देखिए चुंबन से मतलब किस करने से नहीं होता है, और साथ रहने से भी नहीं फैलता है, ठीक। इसलिए अगर जिस व्यक्ति को अगर एड्स हुआ है या फिर वो संक्रमित है, उसके साथ रहने होने से भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि उसका वैसे भी लाइफ टाइम बहुत कम होता है, ठीक। बहुत कम होता है। अगर आप उसके साथ अगर छोड़ देंगे तो और अंदर से दिक्कत झेलने लगेगा, ठीक। पता लगा उसे 10 महीने जीना है और 10 ही दिन में निपट जाए, ठीक। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। बहुत लोग होते हैं भेदभाव बढ़ाते हैं, ऐसा मत कीजिए। उसे सांत्वना देना चाहिए, ठीक, कि जो है आपको कुछ नहीं हुआ है, ये हुआ है, मतलब एक प्रकार से उसे जो है हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए उससे, ठीक। ठीक, अब देखिए चलिए औषध जान लेते हैं। एड्स निवारक औषधियाँ, ठीक है, कुछ मेडिसिन आती है इसके लिए, वो जान लेते हैं। देखिए पहला होता है HIV थायराइड, ये मेडिसिन का नाम है HIV थायराइड, ठीक। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी। तीसरा होता है AZD3, जिसे बोलते हैं एजिडोथिमाइडाइन, ठीक। उसके बाद चौथा होता है सुरामीन मेडिसिन आता है। फिर उसके बाद आता है साइक्लोस्पोटिन मेडिसिन आता है। फिर छठवां आता है रिबाबाइरिन मेडिसिन आता है, ठीक। फिर सातवां आता है अल्फा इंटरफेरान, ठीक, अल्फा इंटरफेरान आता है। फिर आठवां आता है HPA23, ठीक। फिर नौवां आता है 2,3 डाइट ऑक्सीटाइडिन, ठीक है, 2,3 डाइट ऑक्सीटाइडिन, ठीक। एक्सेट्रा और मेडिसिन आती है, लेकिन ये जो है आपको मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक, कोई बड़े मेडिकल स्टोर पे, ठीक। तो ये जो है आपका वायरस चैप्टर फिनिश होता है, ठीक। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। देखिए जो ये वायरस चैप्टर था ये फिनिश हो गया है। अब अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहते हैं, वो क्या होता है, ठीक। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।